है कि जहाँ ये बीमारी फैली हुई है, खास करके ये आपके दिल्ली में ज्यादा है, लखनऊ से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, अभी ये सब पटना से आ रहे हैं। इन सारे जगहों पर ये काफी जो है फैल चुकी है ये बीमारी। तो अगर हिस्ट्री ऐसा देता है कि बाहर से आया है और उसमें ये बुखार लेकर के आया है। मानते हैं इस बात को कि दिवाली और छठ है, इसमें जो है जो भी लोग बाहर रहते हैं वो सब लोग इस आस्था महापर्व पूजा में लोग दूर दूर से आते हैं। इस बार जो है जोर से ज्यादा डेंगू का जो है प्रकोप आया है। यूजुअली दिल्ली, लखनऊ, पटना से होते हुए हमारे एरिया में भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं शायद वह लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें खास तरह की एक बीमारी है जो कि एक एड्स एजिप्टी नाम का जो एक मच्छर है उसके काटने से होता है। और ये मच्छर जो है दिन के समय में ही काटता है और साफ पानी में अपने अंडा को देता है वो। तो पहली बात तो ये है कि जो है अपने घर को हम साफ सुथरा रखें, अगल बगल को साफ सुथरा रखें। और ये पानी में, साफ पानी में ही जो है अंडे को देता है, तो कहीं पानी जमने से हम रोक लगाएंगे। खास करके कुछ लोग जो है घर के कुछ होता है, टूटा हुआ बाल्टी है, मग है, टायर है, या बागवानी करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, या फिर कूलर है इसमें, तो हर दिन हम कोशिश करेंगे कि पानी को वहाँ हम चेंज करें और टूटे फूटे चीज को उलट करके रखें, सो दैट कि उसमें जो पानी का जमावट नहीं हो। सर बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये जो डेंगू जो बीमारी फैल रहा है दिन में ये मच्छर काटती है। हाँ, ये है क्योंकि ये साफ पानी में अंडा देता है और दिन में काटता है। अक्सर तो मच्छर रात में लोगों हाँ, से बिल्कुल, तो इसकी एक नेचर है कि दिन में काटने का। और ये मच्छर बहुत दूर तक ऊपर नहीं उड़ता है, 2.5, 3, 3.5 फीट तक ही ऊपर जा पाता है। तो दिन में इस मच्छर के काटने से बचने के लिए लोगों को क्या करना होगा? बिल्कुल, तो अब ये है कि मच्छर के काटने से, चूंकि ये बीच का कैरियर हमारा है, किसी को काटता है उसमें अगर इन्फेक्टेड है तो दूसरे इंसान के शरीर में इनोकुलेट करता है वो। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने शरीर को हम ढक करके रखें। इसलिए दिन आवर में भी, डे आवर में भी अगर हम निकलते हैं तो पूरे ढकने वाला कपड़ा, फुल स्लीव का कपड़ा पहने, पूरा पैजामा पहने, हो सके तो पैर में हम मोजा भी पहने। और कुछ दवा भी आती है रिपेलेंट्स कर करके, मस्कीटो रिपेलेंट्स, तो खुले हुए पोर्शन पर हम उसको लगाएं। तीसरी बात, अगर दिन में भी हम सोते हैं तो हम मच्छरदानी का उपयोग, दिन में मच्छरदानी का उपयोग करना बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि इसका टेंडेंसी है दिन में ही ज्यादा काटने का। तो हम मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, पूरे कपड़ा पहनेंगे, अगल बगल जो पानी की जमावट है उसको जमने नहीं देंगे। उससे भी बचने के लिए कि मच्छर जो अंडा वहां न दे पाए, या है तो वो नुकसान हो जाए, तो उसमें जो जमे हुए पानी में जो है हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पुराना जो भी अगर डीजल है हर घर में रहता है तो उसको कुछ जो है वहां पर हम स्प्रे कर सकते हैं। डेंगू का लक्षण सर कैसा है? डेंगू जो है सबसे बड़ी बात है इसमें कि एक बुखार तो आता ही है, लेकिन इसमें बदन दर्द इतना होता है जैसे कि उसका जो है बॉडी टूट गया हो। ब्रेक बोन भी हम लोग कहते हैं, ब्रेक बोन डिजीज भी करते हैं, इतने दर्द इसमें होते हैं। जो मौसम चेंज हो रहा है, अक्सर लोगों को खांसी और बुखार लग रहा है, तो आखिर लोगों को कैसे एहसास होगा, उनको कैसे पता चलेगा कि मुझे डेंगू ही हुआ है? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोग हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि ये इंसान कहाँ से आया है। वैसे एरिया से आया है कि जहाँ ये बीमारी फैली हुई है। खास करके ये आपके दिल्ली में ज्यादा है। फेस्टिवल का समय है, बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, अभी ये सब पटना से आ रहे हैं। इन सारे जगहों पर ये काफी जो है फैल चुकी है ये बीमारी। तो अगर हिस्ट्री ऐसा देता है कि बाहर से आया है और उसमें ये बुखार लेकर के आया है और काफी बड़ी एक है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी हो रही, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये मच्छर एक खास तरह का मच्छर है जिसको हम लोग अपनी भाषा में एड्स एजिप्टी कहते हैं। और इसका एक कलर भी अलग है। कलर इसका क्या है कि इसको हम टाइगर मस्कीटो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे टाइगर पर आप धारी देखते हैं, धारी, और मस्कीटो देखेंगे तो धारी नहीं मिलेगा, उसके पैर पर और उसके जो है पंख पर दोनों जगह धारी मिलेगा, अल्टरनेट कलर चेंज होगा उसका। तो टाइगर मस्कीटो भी कर करके कुछ लोग बुलाते हैं। के बाद सर अक्सर ये देखने को मिला कि व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। सर अचानक मृत्यु होने का कारण नहीं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। हाँ, एक्चुअली इस बीमारी में क्या है, इसकी अगर ऐसे पूछे जैसे कोरोना का कोई इलाज नहीं था, वो भी वायरल डिजीज था, ये भी वायरल डिजीज है, तो डेंगू का भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। यूजुअली जिसको होता है उसकी अपनी इम्यूनिटी पर डिपेंड करती है कि उसकी इम्यूनिटी क्षमता कितनी है, प्रतिरोधक क्षमता शरीर में कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। और मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, खतरा का दो ही कारण है कि उसमें जो है शरीर से पानी की कमी होती है, लीकेज होता है शरीर के खून के नली से, तो पानी की कमी होती है। तो शरीर में हर स्थिति में पानी की मात्रा को हमको बरकरार रखना है। तो पहला इलाज है कि पानी किसी भी रूप में
शरीर में जाना चाहिए। चाहे पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, दाल पीजिए, दूध पीजिए, कुछ भी इस तरह का चीज है कि लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लें, पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। सर मेरा एक और सवाल ये होगा कि आप अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी हैं, अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा किस तरह का सुविधा दिया जा रहा है? पहली बात बतलाए कि ये बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बचाव ही इलाज है। तो जितनी बातें बतलाए कि पूरे शरीर को ढक के रखना है, मस्कीटो नेट का उपयोग करना है, मच्छर को पनपने देना है नहीं देना है, चारों तरफ जो पानी जमा है उसको जमने नहीं देना है, अगर है तो उस पर स्प्रे करना है। दूसरी बात है कि हम लोग की तरफ से ये है कि जो भी मरीज अगर शक किसी को अगर डाउट होता है बाहर से आए तो हमारे हॉस्पिटल में भी इसकी व्यवस्था है। हम लोग की बेड भी लगी हुई है। पहली बात का कोई बेड लगा हुआ है? मतलब स्पेशल अगर कोई इस तरह से बात होते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल वार्ड बनाया, जैसे कोरोना के लिए बनाया था, कोविड के लिए बनाया, जेई के लिए बनाया। तो इस तरह से कुछ मौसम के हिसाब से कुछ होता है तो स्पेसिफिक हम लोग मस्कीटो नेट लगा हुआ, वहां पर बेड लगा हुआ है कि अगर कुछ इस तरह की बात होती है, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बार बार बोलने की शरीर में पानी को हमको बचाना है। कुछ लोगों की प्लेटलेट की कमी होती है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, दो ही से चीज से मौत होती है इसमें। एक तो शरीर में पानी की कमी जिसको हम लोग शॉक सिंड्रोम कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, पानी की कमी। तो अगर 50% ऐसी हम बचा लिए कि अगर पानी की मात्रा को हम बचा के रखते। दूसरी है किसी किसी में रेयर है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। जब ब्लीडिंग टेंडेंसी प्लेटलेट काफी डाउन हो गया की बात है, थोड़ा सा कम के लिए घबराने की बात नहीं है, कम होना है। फिर उसका 5 से 7 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में मरीज ठीक हो जाते हैं। हकीकत यही है, उस दौरान उनको अपने पर ये करना है। तो उसमें हेमरेजिक होता है, उसको हेमरेजिक डेंगू बोलते हैं, तो उसमें मौत होने की चांसेस रहती है। तो किसी बचाने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा उस तरह का कोई? हाँ, तो मेरी सुविधा ये है कि आप आइए, वहाँ जांच की सुविधा उपलब्ध है और दवा भी उपलब्ध है। दवा भी है? हाँ, एक बात बतलाए कि इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे टीबी की दवा होती है, टीबी दे दिए, टीबी की दवा ठीक हो गया, इसकी कोई, इसमें हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। लोगों को पानी वानी पीने की बात करते हैं, अगर बुखार है तो कुछ पैरासीटामोल देते हैं, कोई दूसरी दवा नहीं देनी है। और उसको जो है कुछ विटामिन से और ये है, ये सलाह देते हैं, उसको आराम करने के लिए देते हैं, पौष्टिक आहार के लिए देते हैं। जांच की बात है तो हमारे लिए जांच उपलब्ध है। किसी को अगर प्लेटलेट की कमी है तो सीबीसी हम लोग करवाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां उपलब्ध है। अगर शक होता है या बाहर से कोई आया है, अगर शक है तो डेंगू का भी जांच हम लोग करवाते हैं। तो मानते हैं इस बात को कि दिवाली और छठ है, इसमें जो है जो भी लोग बाहर रहते हैं वो सब लोग इस आस्था महापर्व पूजा में लोग दूर दूर से आते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लोग भी अगर बाहर से आ रहे हैं, उस तरह का लक्षण अगर लग रहा है तो एक बार कहीं ना कहीं आकर ढाका रेफरल अस्पताल में एक बार जांच कराएं, ताकि उसको पता चले कि